देखो यार, कल हम लोग आइसोमरिज्म पढ़ रहे थे, यही नहीं स्टडी हो रहा था। आइसोमरिज्म, आइसो मीन्स क्या होगा? सेम। आइसो मीन्स सेम और मरीज मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आपने कुछ लिखा होगा फिजिकल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फार्मूला आइसोमर के बारे में क्या लिखी? इधर देखिए, उधर मत देखिए बार बार। हाँ, आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम, मरीज मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हाँ, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, ना कि फिजिकल या केमिकल नहीं ऐड करेंगे। फिर से आप सुन लो एक बार, टू और मोर कंपाउंड। सिर्फ आप इतना बस ऐड करो कि 2 या मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। फिजिकल या केमिकल नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ क्या ऐड करिए? डिफरेंट प्रॉपर्टी। क्योंकि आप जब इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, तो फिर दूसरा हो जाएगा। अभी आगे हम आपको समझाएंगे कि आखिर क्यों फिजिकल बोल रहे हैं या केमिकल क्यों बोल रहे हैं। जब चेन आइसोमर पढ़िएगा तो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखो कि आइसोमरिज्म 2 या मोर देन 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। अगर वो प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चर देन कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर वो प्रॉपर्टी ड्यू टू 3D स्पेस स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर का दूसरा नाम होता है स्पेस आइसोमर। स्ट्रक्चरल का दूसरा नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो आइसोमर के कितने पार्ट हुए? 2 पार्ट। कौन कौन? स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। अब फिर से देखो, स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या होता है? उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। या फिर स्टीरियो का दूसरा नाम है स्पेस आइसोमर। अब देखो, ये बता सकते कि स्ट्रक्चरल के कितने टाइप होंगे? एक सेकंड रुक जाओ जाओ। देखो अच्छे सुनना, ये स्ट्रक्चरल लिखा है कि नहीं? स्ट्रक्चरल आइसोमर में कोई भी कंपाउंड, इसको ऐसे याद रखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर का मतलब क्या होगा? बट ड्यू टू स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसमें जो डिफरेंट प्रॉपर्टी आएगी तो उसे किस तरह का आइसोमर बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर वो डिफरेंट प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर की वजह से आ रहा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। ऐसे समझ पा रहे हैं? इसका डिफरेंशियल बोल सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चर। इतना समझ गए? तो पहला पॉइंट ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चर। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा स्ट्रक्चरल के लिए कि डिफरेंट आयुपैक नेम। फिर से देखो, डिफरेंट आयुपैक नेम, डिफरेंट आयुपैक नेम। पोजीशन आइसोमर क्या हुआ? पोजीशन इसी में आता हाँ, इसी में आएगा। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। पहला समझ पा रहे हैं कि ड्यू टू स्ट्रक्चर, यानी जब भी स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा। या ऐसे बोल सकते ड्यू टू डिफरेंट अटैचमेंट। फिर से आप देखो, ड्यू टू डिफरेंट अटैचमेंट, डिफरेंट अटैचमेंट। जैसे आप देखो, इतना समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, बस इतना बताओ स्ट्रक्चरल कितने टाइप के होते हैं? जितने टाइप को बना सकते हैं। कितने टाइप को बना सकते हैं? 6 होता है। कौन कौन? CPMT फर्स्ट रैंक। हाँ, CPMT फर्स्ट रैंक। देखो ध्यान से, CPMT फर्स्ट रैंक। C फॉर चेन आइसोमर। P फॉर पोजीशन M फॉर मेटा। T फॉर एटोमर। F फॉर फंक्शनल आइसोमर। R फॉर रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर। R फॉर रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर।
जो रिंग चेन आइसोमर है वो भी इसी में आता है, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल में ही। अगर ऑप्शन फंक्शनल ना दिया हो तब क्या लगाओगे? रिंग चेन। अगर दोनों दिया हो तो बहुत तो नहीं, देख लेंगे सवाल। अगर रिंग चेन का है और ऑप्शन में रिंग चेन दिया है तब रिंग चेन लगाएंगे। अगर ऑप्शन में रिंग चेन नहीं दिया है तो उसमें आप क्या लगाओगे? फंक्शनल। फंक्शनल। नहीं समझे? जैसे आपके यहाँ बायोलॉजी कौन पढ़ाता है? अनिल सर। तो जूलॉजी कौन पढ़ाता है? अनिल सर। जैसे जूलॉजी बोला गया तो नाम दे दिया गया, जैसे बायो बोला गया। आप ठीक है, अगर वो नहीं हेमंत सर बोल सकते हैं ना, यस सर। है तो उसी डिपार्ट के ना। हाँ, जब एग्जैक्ट पूछा जाए तब अपना बोलिए। उसी तरह से मेरे भाई रिंग चेन भी क्या है? फंक्शनल ही है। जब ये ना दिया तब क्या लगाओ? रिंग चेन। अब देखो पहला क्या है? चेन। चेन आइसोमर। ठीक है, तो देखो बड़े अच्छे से सुनना ध्यान से, तो कहीं डाउट होगा ही नहीं। डाउट होने का कोई सवाल नहीं होगा। सिर्फ इतना बता, इसका मतलब क्या होगा? आइसोमर। आइसोमर का मतलब क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बट डिफरेंट प्रोपर्टी यस सर। ड्यू टू चेन। चेन। बस ध्यान से देखो, टू पैरेंट चेन। अलग से कुछ मत लिखो यार, यस। तुम समझ पा रहे हो? सो रहे हो? देखो आइसोमर का मतलब क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर। सेम मान का फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू पैरेंट चेन। पैरेंट चेन या चेन, कुछ भी बोल दीजिए। यस। नहीं समझ पा रहे हो? तो देखो यहां पे जब भी चेन बोलोगे तो डिफरेंट क्या होगा? पैरेंट चेन या फिर डिफरेंट? साइड चेन। हाँ, साइड चेन। सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हैं। देखा जाएगा, या फिर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। नहीं, अभी पहले इतना याद रखो। हाँ, एक और याद रखना, डिफरेंट आयुपैक नेम। डिफरेंट आयुपैक नेम। अब एग्जाम्पल पहले देखो, सुनना, तुम कंफ्यूज मत होना, नहीं तो कंफ्यूजन करोगे तो फंस जाओगे। जैसे आपको C2H6 दे दिया, इसका DU कितना होगा? 6। हाँ, एक भी नहीं होगा। पहले DU निकालो कैसे ये बताओ। 3 - 3। हाँ, C + 3 - 3 = 0 डायरेक्ट हो गया। Yes, sir. हाँ, आप भी कुछ बोल रहे, सही बोल रहे। C+1। C+1 माइनस ब्रैकेट में H + X - N/0/2। यस सर। शायद समझ पा रहे हो तो ठीक है। यस सर। बोलो भाई, यस सर। इसमें कोई सवाल अगर आपका गलत हुआ था? नहीं सब लगाया कोई सवाल? Yes, sir. उसमें क्यूबेज का सवाल था। अब मैथ्स भी वाला है। एक सवाल ऐसे था, पता तुम लगाए नहीं जो ज्वाइन वाला इस तरह का पीडीएफ में भेजा गया। कंफ्यूजन है। नहीं कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तुम लगा ही नहीं होंगे। चलो नहीं। इसका DU कितना होगा? देखो तो अपने पास से मेरा पेन चलाए। ऑप्शन दे दे रहे हैं 2 3 4। 2 3 4। सुनो, ये कार्बन है कि नहीं? यस सर। ये कार्बन है कि नहीं? यस सर। ये कार्बन है या देखो, ये कार्बन है, यस सर। ये कार्बन है, ये कार्बन है कि नहीं? है। देखो ये बीच में कार्बन नहीं, ध्यान से देख लो एक बार। वही तो सर गड़बड़, वही कार्बन उसको ले लेते हैं। क्यों भाई? सर 6 गो। यहाँ कहा, ये तो इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। यस सर। तो 6 गो होगा। उस पर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे गैप दिया होगा डायग्राम में। दिया तो वहां पे कार्बन होना चाहिए। यहाँ कितने कार्बन हो गए टोटल? 6। और हाइड्रोजन भी कितने हो गए? यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए 6। अरे सब जगह एक ही हाइड्रोजन आएगा, देखो ध्यान से। सर 6 हो जाएगा। बोलो, तो वहां लगाओ तो 6 + 1 7 और 6/2 4 हो जाएगा। 4। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 4। इस तरह सुनेगा और उसमें सवाल ऐसे दिया होगा, इसको क्यूबेट बोलते हैं। क्यूबेट। इसमें कितने कार्बन है? 8। तो 8 कार्बन हो गए कि नहीं? Yes, sir. और सब जगह कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन भी 8 है। तो लगाओ यहाँ पे, तो 9 - 4 5 हो जाएगा। तो इसका DU कितना हो जाएगा? 5। इससे पता चल गया कि आप सही से ट्राई नहीं किए हो। और भी सवाल उसमें है, ऐसा नहीं कि बस एक सवाल है। चलो देखो, अब DU समझ गए। यस सर। इसका मतलब जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिलेगा कि ट्रिपल बॉन्ड? इसका हाँ। सिंगल बॉन्ड मिलेगा। डबल बॉन्ड मिलेगा कि ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल मिलेगा। तो सिंगल जब हम तो ऐसे ही बनाओगे ना, यस सर। यस सर। या फिर सिंगल तुम ऐसे बना लो, या फिर सिंगल ऐसे बना लो। तो पैरेंट चेन कितने कार्बन की है? तो सब में चेन सेम है कि नहीं? यस सर। जब चेन सेम है, हमें क्या चाहिए? डिफरेंट। तो इसमें डिफरेंट है क्या? नो सर। क्या ये आइसोमर हुआ? नो सर। दूसरा देखो,
इसमें देख के बताओ अखिलेश, ये किस तरह का आइसोमर है? इसमें पैरेंट चेन तुम ऐसे बताना, इसमें पैरेंट चेन कितने कार्बन की है? 3 अच्छा तुम बताओ अखिलेश, इसमें कितने कार्बन की है? सोच लो एक बार, सोच लिए आप बताओ 3 कि 2? 3 सर। अच्छा यहाँ कितने की? 3 तो चेन में डिफरेंस है क्या? नहीं है। ठीक है, 3 कार्बन शो करेगा आइसोमर? नहीं नहीं करेगा। नहीं समझ पा रहे, फिर से देखो, तब देखना तब बोलना, हवा मत बोल सकते, मिस हो जाओ। कैसे हो जाएगा, कैसे कह रहे हैं आप? शो करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, इसमें पैरेंट चेन कितने कार्बन की है? 4 4 है ना ये? यस सर। दूसरे बताओ कितने की है? इसमें 4 4 सोच लो, 4 सब में यस 4 सर। यहाँ कितने की है? 4 सिर्फ उसका रिअरेंजमेंट डिफरेंस है कि नहीं? यस सर। लेकिन चेन सेम है कि नहीं? Yes, sir. हमें चेन क्या चाहिए? डिफरेंट। पैरेंट चेन क्या चाहिए? डिफरेंट क्या ये आपस में आइसोमर है? नहीं नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं अच्छा इसी का दूसरा स्ट्रक्चर देखो तो चलो ड्यू का होता है। बता देते हैं अभी। अब देखो, जैसे इसमें एक कार्बन कम करो तो कितना बचेगा? 3 बचेगा कि नहीं? ऐसे यस सर। बोलो भाई। अब एक कार्बन अगर तुम यहाँ पे लगाओगे तो फिर यही मिलेगा कि नहीं? यस सर। बोलो भाई। लगाएंगे। तो एक कार्बन कहाँ लगा जाए दूसरा बना? अगर यहाँ लगाओगे तो ये मिलेगा कि नहीं? यस सर। क्या देखो दोनों का मान का फार्मूला सेम है? यस सर। यस सर। चेन में डिफरेंस है? यस सर। ऐसे समझे? हाँ, समझ गए सर। दोनों का मार्कुलर फार्मूला सेम है कि नहीं? मार्को सेम है। और चेन क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब अब अगर तुम 2 कार्बन और निकाल लो, तीसरा एग्जांपल, तो 2 बचेगा कि नहीं? यस सर। यस सर। अब बोलो 2 को कहाँ जोड़ा जाए? 2 कार्बन को किस साइड जोड़े? कहीं भी जुड़िए इससे बनेगा। एक यहाँ जोड़ देते हैं, एक यहाँ जोड़ देते हैं, तो सेम आएगा। सभी है। तो पैरेंट चेन कितने का मिला? यानी चार। इससे मैच कर गया कि नहीं? यस सर। ये नहीं तो होगा। इसका मतलब कितने आइसोमर बनेंगे? दो सिर्फ 2 बनेंगे। यस सर। अगर 4 कार्बन होगा तो सिर्फ 2 बनेंगे कि नहीं? यस सर। एक 4 कार्बन का और एक 3 कार्बन 3 कार्बन का। तो पैरेंट चेन कितने के? फिर से देखो, एक 4 कार्बन का, एक 3 कार्बन का। तो अब आपने चेन के लिए क्या लिखा था? डिफरेंट पैरेंट सेम मार्को होना बट डिफरेंट चेन। तो डिफरेंट चेन है पैरेंट चेन। Yes. यहाँ कितने की पैरेंट चेन है? 4 कार्बन। यहाँ कितने की हो गई? 3 कार्बन। तो बोलो पैरेंट चेन डिफरेंट हुआ कि नहीं? यस आईपीसी नाम भी देख लो, इसका नाम क्या होगा? इसका ब्यूटी इसका नाम क्या होगा? आइसो ब्यूटेन। आईपैक नहीं बताओ। 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ, अब समझ में आया थोड़ा बहुत? Yes, sir. अब डिफरेंट वर्क नहीं आईपैक में। हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखो, C4 जब भी लोगे इसके कितने मिलेंगे आइसोमर? 2। अरे तुम जहां से ले रहे हो कंफ्यूज मत होना, वही बताएंगे कैसे। अभी हम चेन की बात कर रहे हैं। यस। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, C5H12, इसका DU बताओ। इसका हो जाएगा 0 सर। 0 हो जाएगा। अब देखो वो कह रहे हैं कैसे, C+, 1 कितना कार्बन है? 5 बोलो भाई, 5 में जोड़ दो। 6 ये पहले समझ गया, C+1 का मतलब 6 कैसे हो गया? यस सर। माइनस कितना हाइड्रोजन है? 12 12। H बाई कितना है? 2 तो 12 में 2 से भाग दो, 6 कितना बचेगा? सर आइसोमर किस निकाले थे? ड्यू का परमाणु का होता है। DU का मतलब ये है, DU ये बताएगा किसी भी कंपाउंड में कितना डबल बॉन्ड है। उसका डबल बॉन्ड क्या, उसका शर्तों का होगा मतलब क्या? डिफाइन मतलब नहीं सर। डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन उसका नाम है। डबल बॉन्ड जैसे आप देखो, यहाँ का स्ट्रक्चर बनाओगे, पहले ही देखो तो तुम्हें ऐसे मिलेगा। अगर ये डबल बॉन्ड रहेगा तो इसमें 4 आएगा ना हाइड्रोजन। यस सर। इसमें डबल बॉन्ड कितना है? एक एक है कि नहीं? इसको इस फार्मूला से निकाल देखो कितना आ रहा है। देखिए यहाँ इसमें कितने कार्बन है? 2 तो 2 में एक जोड़ो, 3 और कितना हाइड्रोजन है? 6 है। 4 2 से भाग दो, 2 3 में से 2 घटाओ, 1 ये डबल बॉन्ड कितना आ गया? 1। यानी हम बिना स्ट्रक्चर बनाए से लिख देगा C2H4, तो डबल बॉन्ड निकाल लेंगे कि नहीं? यस सर। जब डबल बॉन्ड पता चल गया तभी ना स्ट्रक्चर बनाएंगे कि कैसा बनेगा। यस सर। भाई आपने हमको ये मार्कर फॉर्मूला दे दिया, तो हम DU से निकाले पता करने के लिए कि उसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है। यस सर। यस सर। भाई नहीं पता कैसे बनाएंगे बताइए? सर आइसोमर का किस निकाले वो बताइए। कौन सा आइसोमर? इसमें कितना आइसोमर बनेगा? बोल रहे इंसान, ये समझ में आया पहले? यस तो सर। स्टेप बाय स्टेप क्या? वही तरह इसमें जो बता रहे हैं। पर ये देखो कितना कार्बन है, 5। पहले 5 ऐसे बना लो चुपचाप। यस सर। ये समझ गए कि इसमें भी कोई कंफ्यूजन है। अब एक कार्बन कम करो तो कितना बचेगा? 4 तो 4 ये बचा, ध्यान से देखना। Yes. अब एक कार्बन कहाँ लगाया जाए बोलो?
बीच में यहाँ लगाएंगे तो कोई प्रॉफिट होगा? नहीं बोलो भाई। सेकंड थर्ड पे लगाना होगा। तो अगर इधर से ये सेकंड है कि नहीं, Yes, sir. यहाँ से ये सेकंड है कि नहीं, Yes, sir. तो दोनों साइड लगा के एक साइड, कहीं एक साइड क्या लगा देंगे? यस सर नहीं समझे? अब तुम चाहे यहाँ लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं आएगी। हाँ, नीचे ऊपर कहीं लेकिन नहीं लगाओगे। यहाँ टोटल कितने थे? चार तो ये 5 रन की पैरेंट चेन थी, Yes, sir. ये कितनी की हो गई? चार। अब 2 कार्बन और कम करो। सर 2 कार्बन 3 कार्बन सर 3 कार्बन का बनेगा पैरेंट चेन और 2 आराम से पहले बचेगा कितना? चार। 2 अरे टोटल 5 था ना, Yes, sir. तो 2 कम करके 3 बचेगा ना। Yes, sir. अब उस 2 कार्बन को कैसे कैसे जोड़ना चाहते हो बोलो? सेकंड ऊपर नीचे ऊपर नीचे नहीं, और भी सोच लो जैसे जोड़ना चाहते हो। तुम कहोगे क्या जोड़िए, जोड़ दो, मैं क्या जोड़िए? आराम से सुनो, जब ऐसे जोड़ोगे तो देखो ये मैच किया क्या? Yes, sir. इधर से 2 है कि नहीं? Yes, sir. तो देखो यहाँ से 2 आ गया कि नहीं? यस सर बोलो भाई। यस सर नहीं समझ पा रहे? पूरा समझ रहे हैं थोड़ा बहुत पूरा। पूरा। फिर ले लो 3 कार्बन। अब बताओ, अब किधर जोड़ा जाए? सेकंड कहीं दोनों तुम चाहते कि यहाँ जोड़ लो ऊपर और एक यहाँ जोड़ लो नीचे? ना सर नहीं तो कितने का पैरेंट चाहिए? पहले जैसा 5 करोड़ नहीं समझ पाए? फिर 5 देखो। करोड़ से पैरेंट से मिलेगा तो अब देखो ये कितना है? 3 अब 2 को कहाँ जोड़ा जाए? ऊपर मिठाई नीचे पे दूसरा अब एक ऐसे लगा और एक ऐसे तो देखो ये पैरेंट चेन कितने की हुई 5 करोड़ और ये कितने की हुई 4 और ये कितने की हो गई? 3 करोड़ आप पैरेंट चेन हमें क्या चाहिए? डिफरेंट और कोई पॉसिबिलिटी है तो बोलो, बता दिया जाए। नहीं सर तीनों बताती है और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं सर इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन, यस सर जिसमें कोई ब्रांचिंग ना हो। एन पेंटेन एन पेंटेन, जिसमें सेकेंड पे एक मिथाइल होता है उसे आइसोपेंटेन बोलते हैं। यस सर देखो टोटल कितना कार्बन है? 5 तो इसे क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। जहां सेकेंड पे 2 मिथाइल हो, सेकेंड पे दो में फैल इसे बोलेंगे नियोपेंटेन। इसे क्या बोलेंगे? नियो पेंटेन ध्यान से देख लो चुपचाप। नेता समझ गए? यस तो सर C5 में कितने बने? 2 3 2 की 3। 3 नोट कर लेता पहले।